अभी ये जो बजट आया है आज, तो ये कैसा बजट लग रहा है आपको? सर ऐसा बजट लग रहा है जैसे हम मध्यम श्रेणी जो टैक्स पेई हैं उनको तो इन्होंने बर्बाद ही कर दिया। गरीब आदमी उसको 8 लाख की छूट आप दे रहे हो और हम लोगों को 6 लाख दे रहे हो जो टैक्स भरते हैं। अब तो दिल में ऐसा लग रहा है कि हम टैक्स पेई हुए ही क्यों। हमको तो गरीबी रेखा में ही रहना चाहिए था, शायद हम फायदे में रहते। सरकार का जो 10वां बजट आया है, इसको लेके आपकी क्या अपेक्षाएं थी सरकार से, और क्या लगता है कि आपको कुछ बेनिफिट्स मिला आम नागरिकों को? बजट तो अच्छा आया नहीं, कोई आम नागरिक को और किसी भी व्यक्ति को इतने फ़ायदे हुए नहीं इस बजट में। कुछ कुछ पॉइंट्स उनने बोला कि 60 लाख नौकरी दी जाएंगी, और मेरे को लगता नहीं आएगी क्योंकि इलेक्शन है, चुनाव यूपी के, इस कारण उनने एक शगुफा फेंका है कि भाई मिलेंगी नहीं मिलेंगी। दूसरी चीज़, इंश्योरेंस सेक्टर जो आज इतना महंगा कर दिया उनने, आज हेल्थ इंश्योरेंस है उस पर कोई रिबेट नहीं दे रहे हैं। जो आज बुज़ुर्ग हैं हमारे 70 साल के ऊपर 65 साल के ऊपर हैं, उनके लिए कोई उनने स्कीम्स नहीं निकाली। और बस उनने ये बोल दिया है कि आपका इनकम टैक्स का जो 2 साल का पुराना है, आप उसको चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। तो भाई जब हम इनकम टैक्स भर चुके हैं तो हम रिवाइज क्यों करेंगे? आपको फिर टैक्स लेना है। जीएसटी लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 में, आज तक का जीएसटी व्यापारियों का कोई भी केस असेस नहीं हुआ है, और रोज़ के रोज़ नए नए उन लोग पोर्टल पे नए नए जानकारियाँ दे देते हैं। अब ये वाली नई रिपोर्ट आएगी, फिर ये दूसरी रिपोर्ट आएगी। तो व्यक्ति और बिजनेसमैन आज की डेट में उसी में इन्वॉल्व रहता है पूरे महीने भर। पहले GSTR 1 करता है, फिर 3 भी करता है। तो कोई सरलीकरण नहीं किया गया है, बिल्कुल सेम वैसा ही बजट। मतलब अपेक्षा जो थी आम आदमी की, बिजनेसमैन की, वो अप टू डेट नहीं रही। महंगाई को लेके जैसे बात की जा रही थी कि भाई डीजल पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए, तो उस पे कुछ नहीं, उसमें नहीं। हर भाई पहले सब्सिडी थी, गैस में भी सब्सिडी थी, पेट्रोल में भी थी। अब उनने पेट्रोल का रेट आप खुद देखिए ना, हर 2 दिन में 20 पैसे 10 पैसे करके बढ़ा दिया गया, जबकि क्रूड ऑयल का जो रेट है वो कम है। और बाकी दूसरे जो देश हैं जितने भी हैं भारत के अलावा, वहाँ पे पेट्रोल आज अपेक्षा में इंडिया से ज़्यादा सस्ता है। तो जब ये उस पर कोई काम नहीं, उस पर टैक्स आप लगाते जा रहे हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, रेवेन्यू उनको बन रहा है। जितने भी अमीर रईस थे उन्होंने इतना कर्जा लिया, जो देश छोड़ के चले गए, उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। उनको क्यों नहीं बुला के लिया जा रहा है? जो इतने सारे बैंक्स के साथ फ्रॉड हुए वो भी कुछ नहीं हुआ। सिर्फ फिगर्स दिखा दिए हैं, नुकसान पे नुकसान है। बजट नुकसान का है, तो लोग लुभावना वाला बजट बस है। लुभाने वाला है, दिखाने का। वो कहते हैं ना, दांत दिखाने कुछ और। बजट आया है, ये कैसा बजट लग रहा है आपको? ये बजट आया है, काफ़ी सराहनीय बजट है। इसमें सबसे पहले तो जो पिछले साल की अपेक्षा जो इनकम टैक्स है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, और दूसरा गया कि गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने की सुविधा की जा रही है। जो लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है, नेट की सुविधा नहीं है, अब उनके पास वो सुविधा पहुँचेगी। और जो कर्मचारियों की पेंशन है उसमें उनको टैक्स की छूट दी गई है, और जो रिटर्न भरने की जो गलती लोग कर देते थे तो अब वो सुधार कार्य जो है वो 2 साल तक उनको कर सकते हैं पूरा। तो बजट देखा जाए कहीं ना कहीं पूरा अच्छा है। और जो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रही है भारत, ये भी बड़ा सराहनीय है बजट। तो कुल मिला के देखा जाए तो बजट जो है काफ़ी अच्छा है। 60 लाख युवाओं को रोजगार की बात करें, कहाँ से लाएंगे ये रोजगार? ये रोज़गार की हम बात करें तो ऐसे नहीं कि सभी रोज़गार जो हैं ये सरकारी गवर्नमेंट में भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी रोज़गार मिलते हैं। और दूसरा रोज़गार का कारण ये रोज़गार ये नहीं है कि हमने आपको सरकारी या अर्धशासकीय प्राइवेट में या संस्था में आपको नौकरी दे दी, उनका स्वयं का रोज़गार भी उपलब्ध कराना ये सरकार की जवाबदारी है। इसका माध्यम बैंक से उनको लोन उपलब्ध कराना, व्यापार के लिए, उद्योग के लिए उनको लोन देना, जिससे अपना वो जो है व्यापार खुद कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। देखिए, बजट को लेकर के जितनी तरह की भ्रांतियां फैली हुई थी, इन भ्रांतियों को इस बजट में दूर किया गया है। बजट का मतलब जो जनरल पब्लिक समझती है कि ये सस्ता होगा, ये महंगा होगा, ये एक सामान्य बजट होता था। सरकार बदली है, नीतियां बदली हैं, और इनके जो प्रोजेक्शंस कहलाते हैं वो काफ़ी ब्रॉड एंगल में आए हैं। इनने सबसे बढ़िया जो एंगल उठाया है आयकर में, कि पेनाल्टी नहीं है साहब, जो चीज़ है वो हमारी अब फुल पेनाल्टी के साथ उसका सेटलमेंट किया जाएगा। नंबर 1, नदियों का विस्तार पहले भी सरकार करती रही, लेकिन इस बार जो सरकार आई है इसने इसका एक प्रोजेक्ट बनाया, उन नदियों को मिलाने का एक प्रोजेक्ट है। गंगा के पास में जो ऑर्गेनिक खेती का है, ये एक नया विकल्प है। तो जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के रहते हुए एक नए भारत की परिकल्पना कर सकते हैं, तो नए भारत की परिकल्पना का एक जो बिंदु है वो इनने इस बजट में दिखाया है। कारण ये कोई सरकार किसी की भी आए, जादू के हाथ में कोई छड़ी नहीं होती इनकी कि घुमा दिया और सब सही हो जाए। ये सरकार आई, इसके जो भी प्रोजेक्शन रहे
वैसे तो दृष्टिकोण अच्छे होते रहे, परंतु जो बीच में कोरोना काल आया, महामारी आई, इसमें सरकार की आर्थिक स्थिति टूटी है। लेकिन उस आर्थिक स्थिति के टूटने के बाद भी बजट में इतना बढ़िया अलाइनमेंट किया, ये सरकार की कुशलता का एक नमूना है। और जो पब्लिक कह रही है कि महंगाई है, ठीक है, जब पेट्रोल के रेट्स नीचे आएंगे तो नेचुरली है कि वो भी रेट भी नीचे आएंगे। और ये सरकार एक सक्सेसफुल कदम जो इन्होंने बजट के माध्यम से उठाया है, ये बहुत बेस्ट है। केंद्र सरकार ने आज आम बजट अपना पारित कर दिया है। इसको लेकर हम आज कुछ समाजसेवी और आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे पास साथ है, विजेंद्र माला जी। हम उनसे जानेंगे कि बजट को लेकर किस तरह का रिएक्शन है उनका। हाँ सर, बताएं। सबसे पहले तो एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। देखिए, धन्यवाद। आज भारत सरकार का केंद्र बजट जारी हो रहा है, केंद्र बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें पहली बात तो केंद्र बजट की शुभकामनाएं, पूरे देश को बधाई। निश्चित तौर से केंद्र बजट को लेकर पूरे देश के लोगों को एक उम्मीद होती है, वो किसान हो, बेरोजगार हो, युवा हो, साथ में किसी फील्ड में व्यापारी हो, किसी भी क्षेत्र के लोग हों, सबको देश से अपेक्षाएं होती हैं कि जब केंद्र बजट जारी किया जाता, पेश किया जाता है, तो केंद्र बजट में क्या क्या स्टेट गवर्नमेंटों को और किन किन विषयों पर प्रावधान किए गए हैं। तो निश्चित तौर से जो केंद्र बजट है, ये चुनावी बजट है जो वर्तमान में प्रस्तुत किया जा रहा है। चुनावी बजट का इसलिए कि कई 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और निश्चित तौर से भी वर्तमान में सूचना लग भी गई है। तो ऐसे केंद्र बजट पेश किए जाने के संदर्भ में जिसकी सरकार होती है, वो आंकड़ों को देख के दृष्टिगत रखते हुए सरकार योजनाबद्ध तरीके से यह बजट पेश करती है। ये भी बजट योजनाबद्ध तरीके से पेश किया गया है और निश्चित तौर से इसमें युवाओं को विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। देश में सबसे बड़ी तादाद यदि है तो बेरोजगारों की। तो जब तक देश में बेरोजगारों को हर हाथ को काम नहीं मिलेगा, रोजगार के लिए अस्थायी व्यवस्था नहीं संचालित की जाएगी, तब तक किसी प्रकार का देश में व्यवस्था नहीं संचालित होगी। तो पहली बात तो देश में युवाओं को लेकर अस्थायी रूप से रोजगार की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। तो आप बड़े रोजगार कॉर्पोरेटों को आप मदद कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों की आप सहायता कर रहे हैं। तो जो हमारे देश में किसान हैं, बेरोजगार हैं, युवा भी किसान है, ऐसा नहीं कि किसान कोई एक ग्रुप है, किसान युवा भी है। तो जब तक किसान के क्षेत्र में उद्यमी आप नहीं बनाएंगे, जैविक प्रोडक्शन नहीं तैयार कराएंगे और उनको हर हाथ को काम नहीं देंगे, छोटे और सामान्य मध्यम वर्गीय किसानों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, मध्यम वर्गीय युवाओं को, परिवारों को आप उत्साहित या उनको लाभान्वित नहीं करेंगे, उसमें बजट में प्रावधान नहीं करेंगे, तब तक देश विकास कैसे करेगा। तो देश का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि मध्यम वर्गीय आदमी, आम आदमी, जो आम जीवन, कपड़ा रोटी मकान के बाद जिसका जीवन चलता है, जिसके आम बजट में प्रावधान किया जाना, जिसके पास रोटी कपड़ा मकान जैसी चीजें उपलब्ध नहीं है देश में, तो जब तक ये सशक्त नहीं होगा, ये व्यवस्थाएं नहीं बनेंगी, तो आगे आदमी नहीं सोच पाता है। तो जब आम आदमी, देश में बड़ी तादाद युवाओं की बढ़ रही है, तो युवा बेरोजगार है, हर हाथ को काम चाहिए। तो जब काम नहीं मिलेगा तो देश का युवा भ्रमित होगा, तो नशे की लत में जाएगा। देश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, आतंकवाद बढ़ रहा, नक्सलवाद बढ़ रहा, माओवादी बढ़ रहे हैं। तो उसका रीजन आखिर क्या है? रिसर्च करना चाहिए देश को कि इस विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लगातार छोटे छोटे स्टेटों में आए दिन घटनाएं हो रही बम की, आए दिन घटनाएं हो रही अपराध की, आए दिन घटनाएं नक्सलवाद की हो रही, लोग नक्सलवादी बन रहे हैं, आदि अधिकतर युवा आत्महत्या भी कर रहे हैं। आप देखिए जो हत्या का ग्राफ है, आत्महत्या का ग्राफ है, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो आत्महत्या आखिर क्यों कर रहा है? युवा कर 18 साल से 35 ईयर तक का जो युवा हो रहा है वो आत्महत्या कर रहा है। युवा विवाह करने से वंचित हो रहे हैं, अपराध में संलिप्त हो रहे हैं, नशे में संलिप्त हो रहे हैं। तो उसके पीछे एक लॉजिक है कि उनको काम नहीं मिला। तो देश में आम बजट में विशेष तौर से युवाओं को प्रावधान किया जाना चाहिए। मध्यम वर्गीय, मझौले तबके के लोग, आम तबके के लोग जो सामान्य जीवन जी रहे हैं, उनको आगे वृद्ध करने के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए। ये इस बजट में युवाओं को लेकर, विशेष तौर से रोजगार को लेकर प्रावधान नहीं किए जा रहे हैं। तो इससे इस आम बजट को हम चुनावी बजट भी कह सकते हैं और बैलेंसिंग बजट कह सकते हैं, समन्वयवादी बजट कह सकते हैं, और स्टेट गवर्नमेंटों को देख के बजट बनाया जा रहा है। हम तो ये कहते हैं जिस देश में प्रदेशों का विकास पहले हो चुका है, जो विकास वो कहलाता है जिन प्रदेशों में आज तक बिजली नहीं पहुंची है।
आम आदमी के खेतों में खाद बीज के लाले पड़े हुए हैं। तो जब आम आदमी जो किसान है, मजदूर है, उसको हर चीज बड़ी सुलभता से प्राप्त हो जाएगी तो सरकार का बजट तभी बजट माना जाएगा, तभी प्रावधान किया जाना चाहिए। परंतु इस बजट में कोई ऐसा विशेष प्रावधान नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश अन्य प्रदेशों की अपेक्षा आज भी पिछड़ा प्रदेश है। आज मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीजें आवश्यकताएं हैं। अन्य प्रदेशों में जो शुल्क है, फॉर्म भरने की शुल्क है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, वो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक फीसें हैं। आज पेट्रोल का दर उत्तर प्रदेश से अपेक्षा मध्य प्रदेश में है। आज मध्य प्रदेश का किसान खाद के लिए परेशान है। आज मध्य प्रदेश का आदमी बेरोजगारी में सबसे अव्वल स्थान आ रहा। तो इस प्रकार की समस्याएं समूचे देश में बढ़ रही हैं। पर उन प्रदेशों को, उत्तर प्रदेश में आपने विशेष बजट का कर दिया, आपने कई एम्स कर दिया है। मध्य प्रदेश में कई हॉस्पिटल होनी, एम्स के हॉस्पिटल संभागीय होनी चाहिए, वो नहीं है। तो रेल का लगातार उत्तर प्रदेश में आज से 50-20 साल पहले विस्तार हो चुका है। मध्य प्रदेश में तो रेलों का बजट आज भी अभाव है। तो मेरा ये कहना है कि प्रदेशों को चुनावी बजट न बनाते हुए व्यवस्था के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार, प्रदेशों की आवश्यकता के अनुसार बजट दिया जाना चाहिए। उम्मीद तो ये थी कि टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाएगा, इसकी सीमा बढ़ाई जाएगी, जिससे हम जैसे साधारण कर्मचारियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, परंतु वह नहीं हुआ। इससे हम निराश हैं। दूसरा ये है कि सरकार ने घोषणा की है कि हम 60 लाख नए रोजगार उत्पन्न करेंगे, परंतु इससे ऐसा ही लगता है जैसे ये नया चुनावी वायदा सरकार द्वारा किया गया है। तीसरा, जो हम महसूस कर रहे थे कि पेट्रोल और डीजल के संबंध में सरकार घोषणा करेगी कि इसे हम जीएसटी स्लैब में ला सकते हैं, परंतु ऐसा कोई भी विचार सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया। देखा ये जा रहा है कि सरकार दिनों दिन अपने द्वारा दी जाने वाली सुविधा मध्यम वर्ग, विशेष रूप से मध्यम वर्ग, जो कि ना तो गरीब तबका है ना अमीर तबका, के लिए कम करती जा रही है। इससे हम जैसे साधारण और मध्यम वर्गीय परिवारों को अधिक नुकसान हो रहा है और अधिक महंगाई की मार को झेलना पड़ रहा है। कुल मिलाकर यह बजट एक निराशाजनक बजट रहा हमारे हिसाब से, परंतु फिर भी हमें मोदी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। कई सर अन्य मांगी थी और अब सवाल ये था कि जो कानून था उसमें बहुत सारे प्रावधान ऐसे भी थे जिनमें से किसानों का हित की बात थी। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं कमियां रहेगी सरकार द्वारा और उनको, किसानों को ये लगता है कि मतलब सरकार हमारे हित में काम नहीं कर पा रही है, तो इसी यही कारण है कि वापस लिया गया। और जहाँ तक युवाओं को लेके है तो बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं, युवाओं को नौकरियां देना लगी और उनको प्रदेश से बाहर न जाना पड़े। बेरोजगार की जो संख्या है उसमें मतलब प्रावधान किया गया बजट में, जिससे कि काफी रोजगार उपलब्ध हो सके वर्तमान समय में, आने वाले समय में। तो कुल मिला के कहना चाहिए कि सरकार का बजट अच्छा रहा है और इससे रोजगार और किसानों को और मतलब देश के हर, जैसे रक्षा का बजट थोड़ा सा बढ़ाया गया है। तो ये सारी चीजें अच्छी चीजें हैं बजट में। तो ये है यहाँ पे जो बजट आज केंद्र सरकार ने आम बजट पेश किया है, उसको लेकर ये उन्होंने बेबाकी से बात रखी। क्या प्रतिक्रिया है? इसी बीच हमारे बीच हैं शिवपुरी के स्थानीय नागरिक अतुल गौड़। इनसे जानेंगे कि केंद्रीय बजट को लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। बिल्कुल, केंद्रीय बजट को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रिया है वर्तमान में अगर आप देखेंगे रंजीत जी, तो स्थिति जो है लोगों के बीच में, आम जनों के बीच में, आम परिवारों के बीच में महंगाई को लेकर के है। और महंगाई से इस बजट में फ़िलहाल राहत मिलती हुई तो दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों को छूने की कोशिश सरकार ने की है, जैसे महिलाओं के लिए 3 योजना अलग से लाने की बात है, ई शिक्षा पर ध्यान देने की बात है, और भी कई तरह की चीज़ें हैं जो हमारे लिए निश्चित तौर पर आधुनिक युग में काम आने वाली चीज़ें हैं। लेकिन जो मूल उद्देश्य होना चाहिए था इस सरकार का कि महंगाई पर किसी न किसी तरह से नियंत्रण हो, क्योंकि आम लोगों के हाथ से हर वो चीज़ जो उसकी आम दैनिक जीवन में आती है वो दूर होती जा रही है।